हेलो बच्चों, एम क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछली कोडेथन क्लास में हम सीख चुके हैं कि इसमें रजिस्टर कैसे करना है और कोडेथन क्लास का फ़ायदा क्या है, कोडिंग का फ़ायदा क्या है, इसका जीवन में यूज़ क्या है और हम कैसे उससे कुछ सीख सकते हैं। ये सब कुछ हमने, उसकी फ़ीस क्या है, ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में बताया था। इस क्लास में हम सीखेंगे कि बेसिक इंस्ट्रक्शन क्या है जो हमें फॉलो करने हैं, पॉइंट मैकेनिज्म क्या है कोडेथन का, कि कैसे हम पॉइंट अर्न करते हैं, क्या क्या एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं जिससे कि हम पॉइंट अर्न कर सकते हैं, और रेफर मैकेनिज्म क्या है, क्वालिफायर राउंड क्या है और फाइनल राउंड क्या है, किस तरह से हम क्वालिफाई करेंगे और फाइनल राउंड में हमें क्या क्या करना होगा। और ये कोडेथन जो क्लास है, इसमें वीडियोस कहाँ मिलेंगे आपको, कितने चैप्टर्स हैं और किस तरह से आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है, ये सब हम कुछ इस क्लास में सीखेंगे। तो जैसे कि पिछली क्लास में पता था कि हमें किस तरह से करना है, कि सबसे पहले हमें लॉगिन करना है कोडेथन प्रोग्राम में, फिर हमें एक स्टूडेंट डैशबोर्ड दिखाई देगा और उसमें हम वीडियोस वॉच करेंगे, वीडियोस क्विज भी उसमें होंगी और हम चैप्टर क्विज भी होंगी, फिर असेसमेंट ऑफ क्विज होगा, फिर कोर्स क्विज होगा, और उस तरह से इन सब तरीके से हम क्या है कुछ पॉइंट्स अर्न करेंगे। और जितने पॉइंट अर्न होंगे उसे देखते हुए टॉप 100 हर एक जोन में से लिए जाएंगे और वो क्वालिफाई करेंगे और वो फाइनल में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जिसने अब तक इसमें लॉगिन नहीं किया है तो उन्हें साइन अप करना होगा। जब वो साइन अप करें तो यदि उनका कोई फ्रेंड है जो पहले से लॉगिन कर चुका है तो आप उसका रेफर कोड ले लें, जिससे कि आप रेफर कोड अप्लाई करेंगे तो आपके उस फ्रेंड को फायदा होगा। फायदा इतना है कि यदि आप उसे, जब आप 5 फ्रेंड्स उसके रेफर हो जाएंगे तो उसे 500 रुपये का वाउचर होगा, जैसे कि हम पिछली क्लास में बताया था। और 7 यदि रेफरल होंगे तो उसे 1000 का, और यदि उसके 10 रेफरल कोड किसी ने अप्लाई किए हैं तो उसे 2000 रुपये का वाउचर, अमेजन वाउचर मिलेगा, जिसे वो कहीं भी यूज़ कर सकता है। तो यहाँ हम ऐसा मान रहे हैं कि आप फ्रेश हैं, फ्रेश एस्पिरेंट हैं और आपने अब तक कोडेथन प्रोग्राम नहीं किया है। तो इसमें आपको पेज दिखाई दे रहा होगा कि आपको पर्सनल डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, जिसमें स्टूडेंट नेम, पेरेंट्स ईमेल एड्रेस, पेरेंट्स फ़ोन नंबर, यूज़र नेम और कुछ पासवर्ड। इसमें पेरेंट भी इंक्लूडेड हैं। और फिर उसके बाद आप रेफर कोड डालेंगे, क्लास डालेंगे, कूपन कोड डालेंगे। ये सब करने के बाद आप उसमें साइन अप हो जाएंगे। आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा। फिर आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन एज ए स्टूडेंट, लॉगिन एज ए पेरेंट भी यहाँ ऑप्शन है, तो पेरेंट भी आपके लॉगिन करके देख सकते हैं कि बच्चा की परफॉर्मेंस क्या है, वो क्या कर रहा है, कितना उसने किया है। बट आप लॉगिन एज ए स्टूडेंट ही हैं, तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा। तो पहला पेज जिसमें आपको एक पॉपअप दिखाई देगा, जिसमें दिखाई दे रहा है कि वो 1 से 25 अक्टूबर तक आपका इसमें लॉगिन मैकेनिज्म जो है वो आप कर सकते हैं, जिसमें आप रेफर जो वाउचर्स हैं वो आप ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और जब आप उसे क्रॉस कर दीजिए, उसके बाद आप जब देखेंगे तो आपको पेज कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो वो सबसे पहले ऊपर कोने पे यदि आप देखें तो होम, माई डैशबोर्ड, माई कोर्स, इंस्ट्रक्शन और कोडिंग फॉर कोर्स है। तो माई डैशबोर्ड बाय डिफॉल्ट होगा, तो उसमें आपको दिखाई दे रहा हो कि लर्निंग, इंस्ट्रक्शन, रेफर फ्रेंड्स, शेयर प्रोग्रेस, जहाँ की लर्निंग है, अपलोड प्रोजेक्ट है और प्रैक्टिस है। तो यहाँ आप लर्निंग पे जब क्लिक करेंगे तो आपको वीडियोस दिख जाएंगे। वीडियोस का जो आपका पूरा उसका इंडेक्स है वह दिख जाएगा। तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहला प्रोग्रामिंग बेसिक्स है, बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग है, और तीसरा चैप्टर पाइथन गेमिंग इंट्रो है, चौथा चैप्टर गेम डेवलपमेंट है, और फिफ्थ चैप्टर पाई गेम प्रोजेक्ट है। तो जब आप ये पांचों पांचों जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट करेंगे तो आपको आपका कोर्स कंप्लीट माना जाएगा। इसमें आप सबसे पहले कोर्स क्विज करोगे, आप मॉक वाले क्वालिफायर करोगे, क्वालिफाई करोगे, तब आप फिनाले में जाओगे। ठीक है, तो 5 चैप्टर्स हैं, ये क्लियर ही हो गया होगा सबको जहाँ तक है। और इसमें देखिए आप की जो भी रैंक है एट ए टाइम, तो आप स्कूल वाइज और जोन वाइज दोनों
जो रैंक हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है कि स्कूल में रैंक जो पहले बच्चे की है वो फर्स्ट है, दूसरी सेकंड, इस तरह से स्कूल वाइज भी, और आप जोन वाइज भी अपनी रैंक देख सकते हैं कि जोन में आपकी कितनी रैंक है। ये चैप्टर्स आपको दिखाई दे ही रहे होंगे। और जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि वीडियो वॉच में इस स्टूडेंट ने 700 पॉइंट अर्न किए हैं। वीडियो क्विज अटेम्प्ट में, चैप्टर क्विज में, कितने चैप्टर क्विज इन्होंने की हैं उसमें इन्होंने 200 पॉइंट अर्न किए हैं। स्कोर कोर्स में इन्होंने अर्न किया है, कोर्स क्विज अभी इन्होंने अटेम्प्ट नहीं की है। रजिस्ट्रेशन पेमेंट्स जो है उसमें इन्होंने 300 अंक प्राप्त किए हैं। रेफरल देखिए इन्होंने 2 को रेफर किया है, इसलिए इन्हें 60 अंक प्राप्त हुए हैं। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा बाद की स्लाइड्स में कि किस को क्या करने से कि किसे किसे आप जो करोगे तो आपको कितने कितने पॉइंट अर्न होंगे। रेगुलर लॉगिन यदि आप करोगे तो पर लॉगिन आपको 10-20 क्या कितना कब मिलेगा पॉइंट्स, वो मैं आपको बताऊंगा। सोशल शेयरिंग आप करोगे उससे भी आपको पॉइंट अर्न होंगे। अपलोड आईडी या फोटो करते हो तो भी आप उस पॉइंट अर्न कर पाओगे। प्रोजेक्ट लास्ट में यदि आप अपलोड करोगे तो उसके भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद देखिए मैंने जैसे पहले बताया था कि आप रेफर कोड करते हैं तो उससे भी आपको कुछ अमेजन वाउचर्स का फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ आप रेफर कोड पे जब आप क्लिक करते हो देखिए आपका रेफर कोड दिखाई दे रहा है, जिससे आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पर कर सकते हैं, फेसबुक या व्हाट्सएप पर आप उसे सेंड इनविटेशन कर सकते हैं। यहाँ अब देखिए जैसे यदि आप जब यहाँ आप करते हैं रिज्यूम लर्निंग या स्टार्ट लर्निंग, यदि आप स्टार्टिंग में हैं तो स्टार्ट लर्निंग आपको ऑप्शन दिखाई देगा। और जब आप स्टार्ट लर्निंग करते हैं तो आपको ये चैप्टर्स दिखाई देंगे। और यहाँ देखिए आप आइकन से दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें वीडियो वाला आइकन है, तो आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो चलती हुई दिखाई दे जाएगी वीडियो चल जाएगी। हाँ एक चीज़ और कि यहाँ जो वीडियो है वो आप उसे एस्केप नहीं कर सकते, आप उसे आगे पीछे नहीं कर सकते। जब एक बार वीडियो शुरू होगी तो वीडियो आपको एंड तक देखनी ही पड़ेगी, आप उसे बीच में कट नहीं कर सकते। तो आप चाहे लेकिन वीडियो हाँ देख आप कितनी बार भी सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वीडियो देखने के बाद क्योंकि जो क्विज है, क्विज आप एक बार ही अटेम्प्ट करोगे, एक क्विज एक बार अटेम्प्ट करोगे, इसलिए जब भी क्विज आपको अटेम्प्ट करनी हो तो उससे पहले जो वीडियोस है चाहे आप उसे कितनी बार भी देख सकते हैं। तो आप पहले सबसे पहले आप वीडियो देखिए, एक नहीं 2 बार नहीं 10 बार देखिए। और जब आपको पूरा जो वीडियो है उसमें जो भी बात कही गई यदि वो समझ में आ जाए तभी आप क्विज अटेम्प्ट करें, क्योंकि यदि क्विज अटेम्प्ट करोगे और उसमें यदि आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आप उसे सही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्विज जब भी अटेम्प्ट करें तो बिल्कुल सही सोच समझ के क्विज अटेम्प्ट करें। वीडियो आप चाहे कितनी बार भी देख सकते हैं। तो पहला चैप्टर था जैसे इंट्रो वीडियो, जब उसे आपको चलाया गया तो देखिए कुछ इस तरह की वीडियो दिखाई देती है। क्लियरिटी है वीडियो में, काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हैं और काफ़ी नॉलेज देने वाली वीडियो हैं, तो आपको बिल्कुल स्मूथ है, आपको बढ़िया लगेगा। और उसके बाद आप क्विज अटेम्प्ट करेंगे, फिर दूसरा चैप्टर आपका स्क्रैचेस का है लेसन। और जब आप क्विज अटेम्प्ट करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से जैसे इसने की है कि वेयर ऑल द प्रो पाइथन कैन बी यूज्ड, तो सभी जो भी है। और दूसरा देखिए इनका इनकरेक्ट है तो उसका उसने सही आंसर भी आपको दिया है। तो इस तरह से आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके सामने पूरा जो चैप्टर्स हैं वो आपको दिए हुए हैं कि 5 चैप्टर्स हैं, उसकी जो वीडियोस हैं वो भी आपके सामने दी हुई हैं। इंट्रो वीडियो, स्क्रैच इंट्रोडक्शन, स्क्रैच कोडिंग्स, स्क्रैच एनिमेशंस, ये सब आपको गिवन है। इफ एल्स स्टेटमेंट भी आपको दिखाया गया है कि जब आप लॉजिकल प्रोग्रामिंग करेंगे जो कि पाइथन गेमिंग इंट्रोडक्शन में आएगा तो यहाँ आपको कंडीशनिंग सिखाई जाएगी। ये सब आप सीखेंगे, एडवांस स्टेटमेंट क्या होती है, स्ट्रिंग क्या होती है, ये सब आप इसमें सीखेंगे। फिर लास्ट जो है वो पाई गेम प्रोजेक्ट जो है उसमें आप गेम बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ सीख सकते हैं जो भी आपकी कोडिंग है। उसके बाद मैं बताता जैसे आप पॉइंट मैकेनिज्म क्या है यहाँ का, तो पॉइंट कैसे आप अर्न करेंगे, क्योंकि ये एट लास्ट जो आपके पास पॉइंट्स अर्न होंगे उसी के बेस पे आप क्वालिफाई करोगे। सभी जो भी आप यहाँ एक्टिविटी परफॉर्म करते हो उससे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। और लास्ट में जब आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो जितने भी आप पॉइंट्स अर्न करोगे उसके बेस पे ही आप क्वालिफाई करोगे। और क्वालिफाई राउंड में यदि आप क्लियर करते हो तब आप फाइनल में जाओगे। ओके,
तो आपको पॉइंट मैकेनिज्म भी सही से ध्यान रखना होगा। जितना ज़्यादा पॉइंट अर्न कर सकें उतने आपको पॉइंट्स अर्न करने होंगे। तो रजिस्ट्रेशन जब भी आप करते हैं तो सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन पे आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं, और पेमेंट यदि आप करते हो तो 200 पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन तो ये जो फ्रेश जो आप ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए तो 300 पॉइंट्स हैं। लेकिन जो दिल्ली सरकार के हैं, दिल्ली सरकार अर्थात जैसे 10-20 बच्चे जो भी हर एक स्कूल से लिए गए हैं, तो उनका पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है, तो उनके जो अकाउंट में 300 पॉइंट्स पहले से हैं। ठीक है, तो वो 300 पॉइंट हो गए। उसके बाद यदि आप रेफरल करते हैं तो जो फर्स्ट 1 to 4 सक्सेसफुल पेमेंट है, तो आपको पर रेफरल कोड पे आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, और यदि आपको 5 9 जो भी रेफर जिसने भी किया है रजिस्ट्रेशन, तो आपको उसके 100 पॉइंट्स, फिर 200 पॉइंट्स, और उसके बाद जितने से भी आपने रेफर किया है, तो हर एक पॉइंट, हर एक रेफर यदि कोई आपका साइन अप करता है आपके रेफर आईडी से, तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो है वो आप 200 पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं। और जब आप स्कूल आईडी अपलोड करते हैं तो 50 पॉइंट्स मिलते हैं, फोटो अपलोड करते हैं तो आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं, सोशल शेयरिंग करते हैं तो आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप 200 पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं। और आप प्रतिदिन यदि लॉगिन करते हैं तो आपको 10 पॉइंट्स फर्स्ट डे, 20 पॉइंट्स सेकंड डे, 30 पॉइंट्स थर्ड डे, और इस तरह से टिल 10th डे तक आपको मिलता है। तो आप लॉगिन रोज जरूर करें। ठीक है, जितना आप लॉगिन करेंगे एक दिन में एक बार जरूर करें, तो आपको उतने पॉइंट्स मिलेंगे। सोशल शेयरिंग, जैसे बताया हमने कि आपको मैक्सिमम 200 पॉइंट्स मिल सकते हैं। और वीडियो वॉच, 100 पॉइंट्स ऑन कंप्लीटिंग वॉच द वीडियो। तो आप जैसे ही वीडियो आप कंप्लीट करेंगे तो आपको 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे। जब आप क्विज अटेम्प्ट करेंगे, वीडियो क्विज जो है, तो आपको 25 पॉइंट्स मिलेंगे करेक्ट आंसर के, और 5 पॉइंट्स ऑन द रॉन्ग आंसर। एक ही बार ही आपको अटेम्प्ट मिलेगा। ऐसे ही चैप्टर क्विजेज होंगी जिसमें कि आपको 50 पॉइंट्स है पर एवरी करेक्ट आंसर फर्स्ट अटेम्प्ट में मिलेंगे। पासिंग क्राइटेरिया 80% मार्क्स हो गए। यदि आप 80% मार्क्स आते हैं तो आप चैप्टर क्विज आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज वहीं रह जाएंगे। 25 पॉइंट्स एवरी करेक्ट आंसर, सेकंड अटेम्प्ट आपको दिया जाएगा। तो इसमें आपको अटेम्प्ट दिया जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्या करते हैं, यदि आपका 80% से बिलो रहता है तो आपको दोबारा चांस दिया जाएगा, और फिर आप जब दोबारा उसे सेकंड अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ यदि आपका ओवरऑल जो रिजल्ट है वो 80% आना चाहिए चैप्टर का, लेकिन जो यहाँ पॉइंट्स हैं वो आपके कम हो जाएंगे। तो यहाँ आपको करेक्ट आंसर पे मात्र 25 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, और प्रोजेक्ट जब आप अपलोड करेंगे तो आपको 100 पॉइंट मिलेंगे हर एक प्रोजेक्ट अपलोड करने को, और आप मैक्सिमम 1000 पॉइंट्स ही प्रोजेक्ट अपलोड का जो ये ऑप्शन है इसमें आप एक्वायर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्वालिफायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें देखिए 2 टाइप के पॉइंट्स आप अर्न करेंगे। एक होता है एंगेजमेंट पॉइंट और एक होता है इंटेलेक्चुअल पॉइंट। एंगेजमेंट क्या है कि जब आप एंगेज जो करते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, मतलब ये जो है नॉन नॉलेजेबल एक्टिविटी है, मतलब ये ऐसी है जिसमें आप सीखते नहीं हैं। ठीक है, ये आप कुछ ना कुछ जो भी आप करते हैं यहाँ इस ऐप पर, तो उसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, रेफरल, रजिस्ट्रेशन, अपलोड, फोटो, आईडी, लॉगिन, प्रोजेक्ट अपलोड। तो ये ऐसे हैं जिसमें आपने उधर से वीडियो से कुछ नहीं सीखा, केवल आपने जो आता था आपने वो कर दिया। तो दूसरा है इंटेलेक्चुअल पॉइंट। इंटेलेक्चुअल पॉइंट वो है कि जब आप वीडियो वॉच करते हैं, उसके फिर आप क्विज देते हैं, या चैप्टर क्विज देते हैं, या कोर्स क्विज देते हैं, और ये आप क्वालिफायर राउंड में जाते हैं, इन्हें ये सब क्या कहलाते हैं, इंटेलेक्चुअल पॉइंट्स। और ये सब जो भी है वो टाइम बेस्ड क्विज होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ऑन की क्विज और आप उसका सर्च करने लगे कहीं आंसर, ऐसा नहीं होगा। उसका एक टाइम बेस्ड होगा कि 1 मिनट में आपको आंसर देना ही है, 30 सेकंड्स में आंसर देना ही है, तो पहले से ही है। जब आप क्वालिफायर राउंड में जाएंगे तो देखिए वहाँ वेटेज होगा, जो आपका एंगेजमेंट पॉइंट है उसका 30%, और जो आपका इंटेलेक्चुअल पॉइंट्स है उसका 70% वेटेज है। तो टोटल यदि 100 आपके पॉइंट हैं तो उसमें 30% जो है वो एंगेजमेंट पॉइंट होंगे, और 70% जो है वो इंटेलेक्चुअल पॉइंट्स। तो सबसे ज़्यादा वैसे तो आप फोकस जो करें इंटेलेक्चुअल पॉइंट्स पे करें, कि जो भी है वहाँ इंटेलेक्चुअल पॉइंट्स में जो भी आपके पॉइंट्स आएंगे उनका वेटेज ज़्यादा होगा कंपेरेटिव टू एंगेजमेंट पॉइंट। देखिए 2.5 गुना कम से कम है उसका, तो आप इंटेलेक्चुअल पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो जो 100 स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो उन्हें मतलब उन्हें लिया जाएगा और उनका फिर क्वालिफाई राउंड होगा।
और इन केस ऑफ पॉइंट्स आर सेम इन कोर्स क्विज द टोटल स्कोर ऑब्टेन्ड इन द चैप्टर क्विज विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। देखिए यदि कहीं भी टाई अप हो जाता है कि दो के जो पॉइंट्स हैं वो सेम आ जाते हैं, तो वहाँ क्या करेंगे, वो कोर्स क्विज देखेंगे, है ना। जिसका हाई स्कोर होगा, जैसे कि मान लो यदि दोनों के पॉइंट सेम आ गए, तब क्या करेंगे, वो ये देखेंगे हाई स्कोर किस में है, एंगेजमेंट पॉइंट में या उसमें। तो यदि आपका उसमें है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल पॉइंट्स में, तो उस बच्चे को ज़्यादा वरीयता दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन उसके बाद भी मान लो सेम है, तो क्वालिफायर में क्या देखा जाए, क्वालिफायर में किसके हैं, कोर्स क्विज में किसके हैं, तो क्वालिफायर में जिसके ज़्यादा नंबर है उसे आप प्रेफरेंस देंगे। इस तरह से प्रेफरेंस का क्राइटेरिया है। फिनाले में क्या है आपका, कि जब आप फिनाले में हो जाएंगे, आपको ले लिया जाएगा, तब क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएंगे, तो वहाँ एमसीक्यू बेस्ड होगा, एरर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सिचुएशन बेस्ड कोडिंग होगी। केवल 1 घंटा आपको वहाँ दिया जाएगा। तो इस तरह से एरर बेस्ड क्वेश्चन और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि आप देख रहे हैं एमसीक्यू, आपका पता ही है कि 10 क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे और उसमें से जो भी आपको आंसर दे जाएंगे, एरर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कोड दिया जाएगा, उसमें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि क्या एरर है, ठीक है। इस तरह से वहाँ जो फाइनल राउंड होगा, तो वहाँ 3 तरह के क्वेश्चन होंगे, उसमें जो अभी बच्चा, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, उसे वॉचेज़ हैं, कंप्यूटर लैपटॉप्स हैं, कुछ प्राइजेज हैं, तो वो आपको दिए जाएंगे। और ऐसे ही जो मोबाइल यूज़र्स हैं, उनके लिए भी जैसा कि हम देख सकते हैं कि उन्हें सबसे पहले जैसे मोबाइल उठाना है और गूगल पे आपको टाइप करना है एच डी कोडेथन लॉगिन, तो वहाँ आपको एच डी कोडेथन लॉगिन दिखाई दे दिया जाएगा। वहाँ आपको जैसे ही साइट पे आप जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखो इसमें सिंपलिसिटी थोड़ा होता है कि इसमें इधर उधर नहीं होता, सब कुछ आपकी स्क्रीन पे साफ साफ दिखाई देता है। तो यहाँ आपको रेफर नाउ कंप्लीट प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, यदि आप उसे और नीचे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा लर्निंग। वहाँ आपके लिए देखिए यहाँ रिज्यूम लर्निंग है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट है ना, ये पहले से लॉगिन कर चुका है, तो लेकिन आपको वहाँ स्टार्ट लर्निंग दिखा जाएगा। तो जैसे ही आप स्टार्ट लर्निंग पे करोगे, तो आपको जो भी है वीडियो वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सभी बिल्कुल आपको वैसे ही दिखाई दिया जाएगा, होगा जैसे कि हम वेब बेस्ड दिखा रहे थे, कंप्यूटर बेस्ड, डेस्कटॉप बेस्ड, लेकिन आपको थोड़ा सा अंतर होगा कि हर कुछ यहाँ केवल एक ही आपका सीध में होता है, एक ही लाइन में होता है, जितना मोबाइल स्क्रीन पे आ सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख ही रहे होंगे, क्वालिफायर राउंड है, हर एक प्रोग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, गेम डेवलपमेंट, और यहाँ जो पॉइंट्स है वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। जो स्कूल लेवल पे जो उनकी रैंक है वो भी आपको दिखाई दे रही होगी, जैसे यहाँ शिवानी की रैंक जो है फर्स्ट आ रही है, और जो आप जोन वाइज भी अपना जो स्कोर है, रैंक है, वो देख सकते हैं। और इस तरीके से आप इसमें काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अपनी पॉइंट आप बना के रखें, पॉइंट जितने आपके ज़्यादा होंगे तभी आप क्वालिफायर राउंड में पहुंच पाएंगे। और पॉइंट बेस्ड ही सिस्टम है, तो पॉइंट पर मेन फोकस करें और आप करते रहें। यदि कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम आती है, कहीं भी किसी भी सेक्शन में कहीं प्रॉब्लम आती है, कभी वीडियोस में कुछ प्रॉब्लम आती है, आगे हम वैसे तो वीडियो इसकी बहुत अच्छी हैं, तो आप वीडियो से ही सीख सकते हैं, बट यदि फिर भी कहीं आपको कोडिंग में भी कोई समस्या आती है या यहाँ किसी सेक्शन में कोई समस्या आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर वहीं दे दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, ओके।